Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. There are so many kinds of teaching methods. उनमें से कुछ आपकी खिदमत में ब्रॉडर जो कॉन्सेप्ट्स है वो शेयर करूं. नंबर 1 अथॉरिटेटिव टीचिंग मेथड्स है. एक कुछ या ब्यूरोक्रेटिक टीचिंग मेथड्स भी कहते हैं. वो क्या है? इसमें टीचर सेंटर्ड टीचिंग होती है जिसमें तदरीस का माहवर उस्ताद होता है. टीचर सब कुछ जानने वाला होता है, ट्रांसफर करता है और बच्चे जो है एज ए पैसिव रिसिपिएंट्स नॉलेज को एब्जॉर्ब करता है. लिहाजा ये एक अथॉरिटेरियन एटीट्यूड है और ये बच्चे की तामीर और तरक्की में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले नहीं करता है. दूसरा है फैसिलिटेटिव वे ऑफ टीचिंग. ये चाइल्ड सेंटर्ड है. इस पे पूरा निज़ाम तालीम बच्चे के गिर्द घूमता है. बच्चा बोलता है, बच्चा लिखता है, बच्चा करता है, बच्चा गलतियों से सीखता है. टीचर एज ए फैसिलिटेटर रोल प्ले करता है, उसको अपॉर्चुनिटीज देता है, उसको गलतियों से सीखने का मौका फराहम करता है. ये है फैसिलिटेटिव वे ऑफ टीचिंग. और एक है डेमोन्स्ट्रेटिव वे ऑफ टीचिंग. इसमें टीचर सेंटर्ड होता है लेकिन बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है. टीचर कभी लेक्चर कॉम डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए, कभी कोई शो एंड टेल के ज़रिए से कोई चीज़ दिखाता है. मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को मोबाइल के बारे में पढ़ाना हो तो पहले बच्चे को दिखाता है व्हाट इज इट, वो कहेगा, अगर जो भी कहे उसके बाद कहे इट्स ए मोबाइल. तो ये हो गया शो एंड टेल. तो इसी तरह से कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन मुज़ाहिराती तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ाता है और उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और गिवन मटेरियल को ऑब्जर्व करते हैं. एक है डेलीगेटरी टीचिंग मेथड है. इसको ग्रुप मेथड भी कहते हैं. इसमें बच्चों को छोटे छोटे 4-4, 5-5 के ग्रुप्स में बच्चों को बिठाए जाते हैं और उनको टास्क दिया जाता है. इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग के थ्रू बच्चे को प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की तरफ इसमें मूव किया जाता है. एक छोटा सा प्रॉब्लम देते हैं, बच्चे उसके बाद थिंकिंग करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं. फिर डेटा कलेक्शन के बाद डेटा एनालिसिस करके अपने सोल्यूशंस के साथ है. और टीचर इसमें बच्चे जितने छोटे होंगे, टीचर एज ए फैसिलिटेटर गाइड इंक्वायरी के थ्रू उनको आगे लेके जाता है. और बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको फिर ओपन एंडेड इंक्वायरी मेथड से उनको फैसिलिटेट करता है. एक है हाइब्रिड स्टाइल ऑफ टीचिंग भी है. इसको ब्लेंडेड स्टाइल भी कहते हैं. इसमें एक मेथड काफ़ी नहीं होता है. वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स टीचर यूज़ करता है. मिसाल के तौर पर इसमें सवाल और जवाब का तरीका भी इस्तेमाल होता है. इसमें ग्रुप वर्क भी करवाता है. इसमें थिंक पेयर शेयर भी करवाता है. उसमें बच्चों को प्रेजेंटेशन का मौका देता है. इसमें बच्चों को लेक्चर भी दे देता है. तो इसको कहते हैं ब्लेंडेड टीचिंग मेथड्स. एक है सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग. सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग तो आपको पता है सोक्रात बहुत मशहूर थे प्रोबिंग में. जब कोई बच्चा, कोई बंदा सोक्रात के पास कोई प्रॉब्लम लेकर आता, सोक्रात डायरेक्ट जवाब नहीं देते थे. वो सवाल पूछते और जो प्रॉब्लम लेकर आए वो जवाब देता. सोक्रात उसी के अंदर से फिर सवाल पूछते, वो जवाब देता. तो सोक्रात प्रोबिंग के जरिए उस बंदे को उसके मकसद तक पहुंचा देता था. और देयर आर सम थ्योरीज विच वी नीड टू कंसिडर वाइल टीचिंग. कुछ थ्योरीज भी है, कुछ नजरियात है, उनका भी थोड़ा सा हमें मालूम होना ज़रूरी है. उनमें से एक है फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग. टीचिंग प्रोसेस हेल्प्स टू रिकलेक्ट और अनफोल्ड देयर नॉलेज विथ क्वेश्चनिंग टेक्निक. ये सोक्रात का जो तरीके तदरीस है इसको फॉर्मल थ्योरी में कहा जाता है. अगला है कम्युनिकेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग. कम्युनिकेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में ये बिलीफ जहन में रखा जाता है कि टीचर सब कुछ जानता है और बच्चा कुछ भी नहीं जानता है. तो टीचर एक्सप्लेनेशन देता है, उनको वजाहतें देता है, लेक्चर देता है और बच्चे जो है पैसिव रिसिपिएंट के तौर पर एब्जॉर्ब करता रहता है. एक है मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग. ये जांडुई का नज़रिया है. इसके मुताबिक ये अजम्पशन दिया जाता है कि बच्चा जो है वो माहौल से मुतासिर होता है. लिहाजा उनको एक इनेबलिंग क्रिएटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि बच्चा माहौल से सीखेगा. उसको एक इनेबलिंग और कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट देना ज़रूरी है. और अगला है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग. ये जो है टीचर स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है. जितना टीचर बच्चे के साथ अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करेगा, उतना ही बच्चा उस टीचर से बेहतर सीखेगा. बच्चा इंडिपेंडेंट लर्नर के तौर पर भी आगे बढ़ेगा. वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.